Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. चलिए क्लास, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सम फेमस साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कुछ हमने साइंटिस्ट के नेम्स लिए थे और उनकी डिस्कवरीज को देखा था कि हर एक साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की है। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम आज करेंगे आगे। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी आम जिंदगी जो चल रही है, यानी कि डे टू डे लाइफ हमारी जो चल रही है, उसमें केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल यानी कि महत्वपूर्ण रोल है। देखिए क्या रोल है, आप कुछ भी कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है पीछे की मैटर। ठीक है, जो आपकी केमिस्ट्री होती है वो मैटर की किसी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में या उसके कंपोजिशन के बारे में डील करती है, राइट। तो अब केमिस्ट्री सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंस आती है कि जो केमिस्ट्री है वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी क्या कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे प्ले कर रही है, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं उसमें भी क्या होता है, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना। ठीक है, तो वो भी क्या है, केमिस्ट्री ही है। ठीक है, डेली। अब नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमेंस ग्रेटली डिपेंड्स ऑन केमिस्ट्री। जो हमारी ग्रोथ है यानी कि जो हमारी प्रोग्रेस है वो ह्यूमेंस की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, केमिस्ट्री के अंदर। कैसे करती है ये आप आगे देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। केमिस्ट्री को आप कहीं देखिए वहीं आपको क्या नज़र आएगी, केमिस्ट्री। यहाँ देखेंगे तो केमिस्ट्री नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैटर हमारे अराउंड अस है, कोई ना कोई प्रोसेस हमारे आसपास चल रही है। अगर चल रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पे केमिस्ट्री प्रेजेंट है। आप डेली पता नहीं कितनी प्रोसेसेस या कितनी रिएक्शंस केमिस्ट्री की करते होंगे जो आपको खुद को भी नहीं पता। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस इन डिटेल हाउ केमिस्ट्री प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो कैसे हमारी लाइफ में रोल को प्ले कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी आगे। चलिए ये देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चलो अब इम्पोर्टेंस देखो इसकी। सबसे पहले फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स आपके जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ठीक है, अदर थिंग्स हैं, यानी कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, उनमें क्या होता है, फ्लपी होते हैं ना, वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं। रीज़न, उसके अंदर एक गैस को फिल किया जाता है, यानी कि ताकि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या रहें, सेफ रहें। तो यानी कि फूड प्रोडक्ट्स में भी केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कोई रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जितने भी आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं, यानी कि जो बाहर से आना लेना देना हो रहा है, यानी कि जो आपकी शॉप्स पे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी क्या है, आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। रिक्रिएशन, कुछ नया बनना भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो आपकी रोड्स और बिल्डिंग्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या है, ट्रांसपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, यूज़ हो रहा है केमिस्ट्री का एज अ फ्यूल से। ठीक है, उसके बाद टर्न आती है मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स में मैंने अभी कहा था कि कुछ कंपाउंड्स डालते हैं, कुछ सॉल्ट्स डालते हैं, तभी हमारी दवाइयाँ काम करती हैं, ड्रग्स पे बेस्ड होती हैं। तो इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है, मेरा केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है, राइट। अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप आपने लगाई है उसको इंक्रीज़ करना है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो वहाँ पे भी आपका कौन काम कर रहा है, केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री का वहाँ पे भी क्या है, रोल है। हम जो यूरिया डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो क्या है, मेरा केमिस्ट्री से रिगार्डिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है सिंथेटिक फाइबर्स। क्या, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, केमिस्ट्री के यूज़ से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल तो हमें नेचुरली मिलते हैं, लेकिन सिंथेटिक हम लोग बनाते हो तो मतलब कहीं ना कोई रिएक्शन होती है तभी वो चीज़ बनती है। तो इट मीन्स हर जगह क्या ये हो रहा है, मेरा केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्या थी हमारी इम्पोर्टेंस। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आती है मेरे पास एग्रीकल्चर। क्या आता है,
एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि हमारी जो किसान खेती करता है, ठीक है। फूड इज़ अवर बेसिक नीड, फूड हमारी सबसे बेसिक नीड है, यानी कि खाना तो हर इंसान को, हर एनिमल को, हर बर्ड को, हर ह्यूमन को, हर किसी को क्या चाहिए, खाना चाहिए ही चाहिए, यानी कि फूड हमारी क्या है, बेसिक नीड है। द सप्लाई ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, और जो हमारा फूड है वो किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे। अगर आप क्रॉप को प्रोड्यूस ही नहीं करोगे, यानी कि अगर फार्मर एग्रीकल्चर नहीं करेगा, यानी कि खेती, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा, फूड नहीं मिल सकता ना। किसान खेती कर रहा है तभी आपको खाना मिल रहा है, राइट। तो जो हमारा फूड का सप्लाई होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे। It has become too important to increase the agricultural production for the ever-growing human population. हर रोज बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए, यानी कि ह्यूमंस की क्या है, पॉपुलेशन को इंक्रीज हो रही है डेली, ठीक है। तो उसकी ग्रो करवाने के लिए हमें क्या है, जो एग्रीकल्चर होता है आपका, यानी कि जो आप खेती कर रहे हो उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। क्या है, उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो केमिस्ट्री जो है वो आपके फार्मर्स की हेल्प करती है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, इन मैनी वेज, डिफरेंट वेज में, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन फार्मर्स इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन इन मैनी वेज। केमिस्ट्री जो है फार्मर्स की हेल्प करती है अलग अलग तरीके से किसी भी क्रॉप को इंक्रीज करने में, क्या करने में, इंक्रीज करने में। चलो देखिए, सबसे पहले आता है फर्टिलाइजर्स। क्या आते हैं, फर्टिलाइजर्स। दीज केमिकल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स एंड हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर्स आपके पास क्या होते हैं कि एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी क्रॉप को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो उन्हें डेफिशिएंट हैं, मतलब जो उनमें कमी होती है उनको पूरा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ताकि मेरी क्रॉप क्या हो, जल्दी इंक्रीज़ हो, ठीक है। और जो मेरा क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी क्या हो, इंक्रीज़ हो। यानी कि अगर मुझे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मुझे मेरे क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो कब कंप्लीट होंगे, जो मुझे उसको बाहर से कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करती हूँ, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करती हूँ मेरी क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे कि हम यूरिया डालते हैं, ठीक है, वीट में आप यूरिया डालते हो, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे बहुत से फर्टिलाइजर्स है जो आप क्रॉप्स में, अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। यूरिया हम यूज़ करते हैं मेनली वीट में, अदर क्रॉप्स में भी हम यूरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है पेस्टिसाइड्स। क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स आपके वो होते हैं जो पेस्ट्स को किल करते हैं, ठीक है। पेस्ट आपके पास क्या होते हैं, एक ऐसा मतलब ये लगा लीजिए, पेस्ट हार्म क्रॉप्स एंड रिड्यूस द यील्ड। पेस्ट छोटे छोटे मच्छर टाइप नहीं लग जाते हैं, कीड़े बोल सकते हैं जिनको हम, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि उनको मारने के लिए हमें कुछ ना कुछ दवाई का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें वो चीज़ क्या करनी है, मारनी है, पेस्ट यानी कि आप ये बोल सकते हो एक तरीके से घास वगैरह जो उगते हैं क्रॉप में वो होते हैं पेस्ट। मतलब घास वगैरह उगे ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, मेडिसिन, मतलब दवाइयाँ डालते हैं ना कि ताकि घास ना हो। अगर घास उगे, ठीक है, ग्रास उगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। अगर वो कम हो गई तो नॉर्मल सी बात है, हमें इंक्रीज़ क्या करना था, क्रॉप प्रोडक्शन ही तो इंक्रीज़ करनी है। यानी कि ऐसे केमिकल जो पेस्ट्स को मारते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्ट ऐसी चीज़ होती है जो आपकी क्रॉप को हार्म करती है और आपकी जो यील्ड होनी है क्रॉप की उसको कम करते हैं। यानी कि हम ग्रास बोल सकते हैं एक अकॉर्डिंग, अननेचुरल अननेसेसरी प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मेलाथियन, ये पेस्टिसाइड है जो रेगुलरली फार्मर्स
यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप में। थर्ड मेरे पास आता है इंसेक्टिसाइड। क्या आता है? इंसेक्टिसाइड। एग्रीकल्चर में आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपके पास था फर्टिलाइज़र, सेकंड आपके पास थे पेस्टिसाइड्स, थर्ड आपके पास है इंसेक्टिसाइड्स। ये वो केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, ठीक है। आपने क्रॉप को क्या किया, लगा दिया, आपकी क्रॉप अच्छे से चल रही है। अगर वो क्रॉप चल रही है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं छोटे मोटे इंसेक्ट्स लगने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अगर इंसेक्ट्स लगने स्टार्ट हो गए तो हमें क्या करना होगा, उसको रोकना होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंसेक्ट लगने लग गए तो इंसेक्ट वहाँ क्या करेंगे, अपना खाना पूरा करेंगे, खाना पूरा करेंगे तो मेरी क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर क्रॉप प्रोडक्शन कम हुई तो फिर वही है कि मेरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। हेप्टाक्लोर एंड BHC ये हमारे मेनली एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, इंसेक्टिसाइड्स के। मेलाथियन आपका किसका एग्जाम्पल है, पेस्टिसाइड्स का। लास्ट हमारे पास होता है फंगिसाइड। क्या होता है? फंगिसाइड। ये केमिकल्स हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं फंगी से, ठीक है। जब हमारे पास फंगी लग जाती है, फंजाई बोल सकते हैं आप इसको, प्रोनाउंसिएशन आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यानी कि जब हमारी क्रॉप पे कोई भी फंगी ना लगे, फंजाई ना लगे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फंजीसाइड्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, बोरेडेक्स मिक्सचर होता है एक, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, मेनली यूज़ करते हैं। आगे भी बहुत सारे क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में जो अभी हमने केमिस्ट्री का रीड आउट किया था, इम्पोर्टेंस हमने फ्लो चार्ट में देखी थी, वो सारी क्या करेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वन मैंने पढ़ ली है एग्रीकल्चर। क्या कर लिया है? सबसे फर्स्ट वन मैंने पढ़ ली है एग्रीकल्चर, यानी कि इसमें से अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये वाली कर ली है, ठीक है। इंक्रीज़ इन क्रॉप प्रोडक्शन ये वाली हमने कर ली है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। ये अभी क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, यानी कि हम इसको यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट आगे की जो हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की वो करेंगे इन डिटेल, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंस ही बची हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये चैप्टर बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का वो क्या हो जाएगा, आपका ओवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कमेंट्स को हम रीड करके उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।